जय जय शुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन बचन क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कछु को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवम सुश्री भगवान भव बरिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद कंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद कंजा। जय श्री राम। तो मित्रों, ये जो मंत्र है, ये जो भजन है, आपको पता है जब देवता लोग बहुत परेशान हो गए थे रावण के प्रकोप से, रावण की अत्याचार से, रावण ने इतना परेशान कर दिया देवताओं को, सब भागने लगे, यहाँ तक कि धरती माँ परेशान हो गई, सारे देवता छुपने लगे, भागने लगे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता और उनसे विनती की कि इसका उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी और भोले शंकर सब ने मिलकर ये भजन गाया। ये जो मंत्र है आपको बताऊं, मतलब ये श्री रामचरितमानस में ऐसा मंत्र है कि जब भगवान विष्णु को मनाने के लिए ये भजन गाया गया कि आप इसका सल्यूशन बताइए, कैसे मतलब मुझे रावण के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। तो भोले शंकर ने कहा ब्रह्मा जी से कि इस मंत्र को आप गाइए, इस मंत्र का आप वो करिए, फिर नारायण आपको अपना दर्शन देंगे और वो वही इसका सलूशन बताएंगे, वही इसका बताएंगे क्या हो सकता है, इस विपत्ति से हम कैसे निकल सकते हैं। आइए इसका, अभी तक मैंने भजन गाया था, इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ में है क्या। हे देवताओं, स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो।
हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो भगवान से ही कृपालु और दीनदयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंदमयी की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। भव बारिध मंदर, सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे हे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय श्री राम। तो मित्रों ये जो मंत्र है, आप पे कितनी भी परेशान हो, कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, जो मंत्र देवताओं का उद्धार कर सकता है, आप बताइए वो मंत्र आपका उद्धार नहीं करेगा, आपको अच्छी रास्ता नहीं दिखाएगा। तो मित्रों मैं हर बार बोलता हूं, जीवन जीने का तरीका, हमें जीवन जीना कैसे है, अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप जीवन जीने का तरीका सीखेंगे, अच्छा क्या है गलत क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रोज कि आप अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। कम से कम 5 चौपाई वो श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। जय श्री राम।